अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना फजलुर रहमान ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वो इस्तेमाल किया जाता है एक लफ्ज़ पिंडी इस्लामाबाद में पिंडी वाले इस्तेमाल करते हैं कि तूड़ें पट के रख दिए, दौड़ लगवा दी। आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मौलाना साहब माफ़ी शफ़ी माँग लेंगे, कोई सॉफ्ट स्टांस होगा। मौलाना ने तो छक्के मार के रख दिए, मौलाना ने भाईजान छक्के छुड़वा के रख दिए। और अब क्या डबल स्टैंडर्ड होगा। दूसरी तरफ मौलाना को जो पजीराई मिल रही है, मौलाना को, ये भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो अपने आप को एक होली काऊ समझती है और होली काऊ की तरह एक्ट करती है कि ऐसे बड़े बड़े काऊ हैं, उनके लिए सोचने का एक मुकाम है कि आपके खिलाफ बोलने पर या बोलने वाले को इतनी पजीराई मिल रही हो। ये कोई पहला आदमी नहीं है। साथ साथ जनाबे वाला वकला तहरीक शुरू होगी कि नहीं होगी, थोड़ी सी बात ज़रा इसके ऊपर भी कर लेंगे। लेकिन अलीमा ख़ान ने मुराद सईद पे अटैक किया, क्यों किया? और पिंडी में भागी फिर रही हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा और रास्ते बंद कर रहे हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं। आज प्रोटोकॉल लोगों ने इग्नोर किया, थक गए लोग भी यार आपके चौंचले देख के। केपीके की कश्मीर की जो इलेक्शन कैंपेन है वो पिंडी में चलाई जा रही है। अजीब पागलपन है, मतलब बेवकूफ़ाना बातें हैं। सियालकोट में, गुजरांवाला में जाके कश्मीर के ऊपर जलसे कर रहे, उधर जाओ ना, मरो थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा है ख्वाजा आसिफ को फारिग करवाना है। खैर देख लेते हैं, अगर इस पर भी बात की तो इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौलाना साहब बोले हैं कुछ, इसी खुशी में सब्सक्राइब कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए मुझे अपना। लेकिन मौलाना साहब क्या बोले हैं, क्या ही बोले हैं मौलाना साहब। भाई मैं कहता हूँ ऐसी तबाही मचाई है मौलाना साहब ने, अब सोच नहीं सकते। मौलाना साहब ने ऐसा उड़ा कर रख दिया है यार, पूरी और लॉजिक के साथ। मौलाना के जज्बाती बयान नहीं थे। मौलाना ने फ़ौज से माफ़ी का मुतालबा किया है, जर्नैलों से, फ़ौजियों से, दफातर से, जिन्होंने मौलाना के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई है। और मौलाना ने कहा तुम अपनी मर्ज़ी की तशरीह करके कैंपेनें चलाए। तो इस तरह तहरीक इंसाफ के साथ, बेचारों के साथ कितनी बार किया गया, अपनी मर्ज़ी की तशरीह करवा ली। शहबाज गिल के बयान की मर्ज़ी की तशरीह करवा ली, उसको बेचारे को कूट दिया, पकड़ के मुकदमे करा दिया। स्टूपिडिटी। मैंने जिस तरह कल लाइव करा था उसमें भी मैंने एक बात की थी कि जो सज़ा होगी ना वो प्रोपोर्शनेट होगी एज़ पर द जुर्म। ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि जुर्म हो गया, उसके बाद खुद ही अपनी मर्ज़ी से सज़ा देना शुरू कर देते हैं। डज़न्ट वर्क दैट वे ऑलवेज़ ना। मौलाना को पता है मेरे पास स्ट्रीट पावर है, मौलाना आगे से मत्थे लग रहा है आपके, मौलाना आपको बेइज्जत कर रहा है, मौलाना कनेक्ट कर रहा है, मौलाना रेजोनेट कर रहा है। जो ख़तरनाक तरीन बात है वो आपको भी समझ नहीं आ रही। आप फुद्दू किस्म की कैंपेनें मौलाना के साथ चलवाते रहे हो। मौलाना ने आज आके आपकी जई तई फेर के रख दी है। मौलाना ने ना सिर्फ जई तई फेरी है, मौलाना अब एक स्टेज पर खड़ा हुआ है, मौलाना ने वहाँ पर आके आपके अपने कॉन्टेक्ट पे सवाल उठाया कि शोहदा का मजाक आप उड़ाते हैं, फ़ौज उड़ाती है, जर्नैल उड़ाते हैं। कारगिल का हवाला दिया मौलाना ने। मौलाना ने बिल्कुल एक ऐसा सच बोला जो जिसको कोई कॉन्ट्रो, ये वो बातें हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के होती हैं कि जी कारगिल में क्या हुआ था, हमने तो अपने फ़ौजी को मानने से इनकार कर दिया, हमने तो मिलिटेंट कह दिया था, ये कह दिया था। आप कहते रहे जी स्ट्रेटजी थी, नहीं थी। लेकिन आप जब शोधा को ढाल बना रहे हैं मौलाना के सामने। मौलाना के बारे में मेरे दोस्त हैं मोहम्मद इमरान साहब, जो इस्लामाबाद फाइल्स करते हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मौलाना ने मंतक पढ़ी हुई है, लॉजिक। मौलाना वो पढ़ी हुई है, मौलाना बहस के मुज़ाकरों के लिए तैयार हुए हैं, मुनाजरों के लिए। एंड नाउ ही इज़ अ पॉलिटिशियन ऑल्सो। तो जिसने मंतक पढ़ी होती है बड़ी दलील के साथ, मौलाना ने बड़ी दलील के साथ आपके एक एक करके आपको बेलिबास किया, वन बटन एट अ टाइम। और खोल खला के ना, गाड़ी का जिस तरह इंजन नहीं होता, कोई एक माहिर मिस्त्री खोलता है कि नट इधर पाने, इधर बोल्ट इधर, टापे इधर, ये इधर सारी चीज़ें खोल खला के ना, या एक माहिर कसाई होता है बूटी बनाता है, जब पुट की बूटी अलहदा, राने अलहदा, दस्तियाँ अलहदा, जनाब पसलियाँ अलहदा, हर चीज़ अलहदा अलहदा करके ना गोश्त स्पेयर पार्ट्स बकरे के खोल के रख देते। तो मौलाना ने वैसे आपको खोल के रख दिया। अब सवाल ये है कि मौलाना के ऊपर कहाँ एफआईआर होगी, मौलाना को कौन उठा के लेके जाएगा घर से, मौलाना का फिर मुनीर फ़ारूक कब इंटरव्यू करेगा, ये ज़रा चीज़ें हमें बता दें। बाकी तो आपने जितनी कैंपेन की, और खौफनाक तरीन चीज़ जो है ना इसमें, वो ये है कि मौलाना की जो तकरीर है पहली वाली और ये वाली, इसको जो पजीराई मिल रही है, दैट शुड बी योर वरी। ये होनी चाहिए आपकी परेशानी। ये आप जो मौलाना के ऊपर जो वो कर रहे हैं ना, बेसिकली आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यार हम कितने अनपॉपुलर हैं। पीपल जस्ट डोंट लाइक अस एनीमोर, दे लिटरली नॉट डोंट लाइक अस एनीमोर। ये आपको पैगाम, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि पैगाम आपको क्लियर ये मिल रहा है कि दे डोंट लाइक यू एनीमोर, पीपल डोंट लाइक यू एनीमोर। कितना खौफनाक तरीके से मौलाना को वायरल किया जा रहा है। मौलाना
किस खौफनाक तरीके से जो भी बंदा सुनता है वो लॉजिक है, जोर है, प्रेशर है, एंड एवरीबडी इज गिविंग दैट रीच टू मौलाना। मौलाना को रीच मिल रही है, मौलाना को वो एज मिल रहा है, मौलाना को सुना जा रहा है, मौलाना को रिसेप्शन मिल रही है। जो आप कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं, नहीं मिलती। हाफिज़ अब्दुल्ला ने आज आपको उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा जी मैं डॉन के दफ्तर पहुंचा तो पता चला ऊपर से फ़ोन आया। तो मेरे बात का मुकाबला करना तो दलील से करो, इस तरह मत करो। सबको पता है क्या कर रहे हैं आप लोग, सबको पता है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जो जुल्म किया जा रहा है इस टाइम हमारे एक इदारे के साथ, वो ये है कि ये नून लीग को लाते लाते, एक तो वो क्या था, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच और एक की दुम, तो चोंच और दुम गुम हो चुकी है। दूसरा, नून लीग कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी खौफनाक बात है, कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। मैंने कल भी वीडियो की थी, आपने देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, मैंने उस पर बोला था, मैंने कहा यार मेरे लिए जो शॉकिंग चीज़ है, मेरे लिए जो खौफनाक चीज़ है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के दिफा के लिए ओन चौधरी आए, फयाजुल हसन चौहान है जिसकी ना दुम है ना पैर है, आपका गुला लई आई, आयशा गुला लई, आपका ये दरबारी मौलवी आया तारिक शरीफी, तारिक शरीफी को भी उड़ा के रख दिया, मेरे साथ था, तारीफ़ें करते रहे। मौलाना साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। उन्होंने तो 2 दिन बाद तो मैं समझ आई, मैंने कहा कि तुम मेरे खिलाफ कैंपेन प्लान करके चलाते हो, कोई माफ़ी शाफ़ी मांगेंगे मूड में मौलाना साहब अभी नज़र तो नहीं आ रहे। मौलाना साहब ने टिका के बेइज्जत भी किया है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ये पहली वाली बात से बड़ी सख्त बेइज्जती की गई, जो आपने जाली किस्म की कैंपेन चलाई, मौलाना वो एक्सपोज कर दी है और मौलाना पीछे भी नहीं हट रहा। बोला बयानिया इस टाइम पे मौलाना का चल रही है, ये 2-0 हो गया मौलाना के लिए। बाकी आप फुद्दू अननेम्ड अकाउंटों से जो चलाते हैं, AI से जो गाने बनवाते हैं, डजंट मैटर, वो रेजोनेट नहीं करते, वो कुछ पढ़ते नहीं हैं, तो ये आपने सोचना है। दूसरी तरफ जनाबे वाला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े मांग रहे हैं, ये सुबह हम करेंगे, लेकिन नून लीग कश्मीर की कैंपेन पिंडी में, गुजरांवाला में, सियालकोट में क्यों कर रही है? कश्मीर जाओ ना भाई। इधर हाल ये हो चुका है नून लीग का, आप ज़रा देखें तो सही, आप तरस ही आएगा। मुझे तरस आता है अपने मुल्क के ऊपर कि एक खातून है जो ना MNA बनी वोटों से, ना MPF बनी है वोटों से, मखसूस नशिस्तों पे आई है मरियम औरंगज़ेब, क्योंकि वो दौरा कर रही हैं पिंडी का, तो कमर्शियल मार्केट कभी बंद की जा रही है, कभी ये बंद किया जा रहा है, कभी यहाँ पर प्रोटोकॉल लगाए जा रहे हैं कि वज़ीर साहब ने गुजरना है। क्या इनकी काबिलियत है? वो वक्त दूर नहीं, आज लोगों ने इनका प्रोटोकॉल तोड़ा था, लोग गाड़ियाँ लेके निकल गए थे, कूटा करेंगे लोग इनको सड़कों के ऊपर। कोई जलील होने के लिए थोड़ी बैठे हुए, हर टाइम जलील होते रहे। तो हमारी आवाम बड़ी बेगैरती में नंबर बहुत ज़्यादा है, वरना इस तरह कौन दुनिया में जलील होने के लिए बैठा होता भाई। और जाते जाते आज अलीमा खान साहिबा ने अटैक कर दिया मुराद सईद के ऊपर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ में चंद लोग हैं जो बाहर नहीं आ सकते। उनमें एक आदमी जिसके बाहर ना आने पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, उसका नाम है मुराद सईद। ना वो अंदर रह सकता है, ना वो बाहर आ सकता है। 3 साल हो गए अपनी फैमिली से दूर, किधर भटकता फिर रहा है, आई हैव नो आइडिया। मेरा मुराद सईद इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वज़ीर साहब है, ये मेरे से बड़ा ओहदा रखते हैं, मेरे भाइयों की तरह। मुझे फॉर अ फैक्ट मालूम है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद अगर किसी की जान को ख़तरा है तो मुराद सईद की जान को ख़तरा है। मुराद सईद से इमरान खान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बयानात लिए जाएंगे, अब आपको पता है यहाँ पर पकड़ के जो मर्ज़ी बयान करवा रहे यार, 9 मई मंड दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। तो अलीमा खान साहिबा आके आज मुराद सईद पे चढ़ गई। क्यों? आपको पता है एक बंदा बाहर नहीं आ सकता, आपको क्या ज़रूरत है जाके करने की? अच्छा, दूसरी तरफ अब आपको समझाता हूँ क्यों। जिस बंदे ने बाहर निकलना है, जिस बंदे के पास पावर है, जिस बंदे को सीट दी है इमरान खान ने ये काम करने के लिए, जिस बंदे के पास पावर है, सीट है, जिसको इमरान खान ने ये काम करने के लिए सीट दी, वो बाहर नहीं निकल रहा, उसके बारे में अलीमा खान साहिबा मेरी आंटी जो हैं वो खामोश है। क्यों? इमरान खान ने सीट किसको दी है एहतजाज करने के लिए? सुहेल अफरीदी साहब को। पावर किसके पास है? सुहेल अफरीदी के पास है। इमरान खान की हदायत किसके बारे में है कि बाहर निकलना है? सुहेल अफरीदी के बारे में। मुराद सईद निकलता है, नहीं निकलता, डजंट मेक अ डिफरेंस। मुराद सईद इज़ नॉट अकाउंटेबल, शुड नॉट बी अकाउंटेबल टू PTI वर्कर्स, बिकॉज मुराद सईद को ये ऑर्डर नहीं है कि आपने एहतजाज करना है।
मुराद सईद को ये ऑर्डर नहीं है कि आपने एहतजाज करना है। मुराद सईद के आप देखें, कभी आपने सुहेल अफरीदी का सीएम बनने से पहले नाम सुना हो? मुराद सईद के पीछे तो फैसलवाड़ा, जावेद चौधरी, कड़िक कड़िक कड़ी दरवाज़ा बंद होता है, मोहसिन बेग, सारे जितने भी नूनी पूनी हैं, ये सारे तो लगे रहे मुराद सईद के पीछे। एक बंदे का नाम बार बार कॉन्स्टेंटली आप सुन रहे हैं, मुराद सईद इसके पास किया, इसके पास। कैंपेन किस लेवल की चलाई गई कि जी अरशद शरीफ का लैपटॉप मुराद सईद के पास है। मैं पिट के मर गया कि अरशद साहब लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करते थे, भाई नहीं है उनके पास कोई लैपटॉप। नहीं जी, अरशद शरीफ का लैपटॉप, वो लैपटॉप ढूंढे, लैपटॉप में बड़े राज हैं, खोते का सिर नहीं है लैपटॉप में। खैर, आप सिर्फ गौर इस पे कीजिए कि सुहेल अफरीदी का नाम नहीं लिया, मुराद सईद का नाम क्यों लिया। मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर गया हूँ। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर अगले वीलॉग में बताऊँगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Yeah, Adil Raja on the track. Raja! सीन में जब आता सब हो जाते म्यूट, हेडलाइंस मेरी चलती लाइक अ वायरल एब्सोल्यूट, डाटा मेरा गेम मेरी चेक करो रिपोर्ट, अदील राजा डिजिटल किंग ऑन द कोर्ट, फेक न्यूज की दुनिया में मैं ही रियल वॉइस, अदील राजा तेरा नंबर 1 चॉइस।